और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का छोटा सा वीडियो सिर्फ इसीलिए कि परी को वैक्सीनेशन दे दिया मैंने 1.5 साल का। और ये वीडियो बना मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन देने के बाद आपके बच्चों की आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। बच्चों को बुखार आ सकता है, कोई कोई वैक्सीनेशन लगने के बाद बुखार आता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द होता है, ये सब होता है। तो परी को आज तक कभी हुआ नहीं ये सब चीज़ें। जब भी वैक्सीनेशन दिया परी आने के बाद नॉर्मल रहती थी, पर वैक्सीनेशन देने के बाद इस बार पहली बार परी को बुखार भी आया और परी का पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सुबह हम परी को वैक्सीनेशन देकर आए। उसके बाद परी थोड़ा टाइम अच्छी रही, फिर उसके बाद वो सो गई। उसको सोने का टाइम हो गया था। सोकर वो 2 बजे थोड़ी सी हिल रही थी। उसके बाद मैंने देखा तो वो बार बार पैर को दबा रही थी। मैंने उसको झूले में से निकाला, पास में सुलाया, लेकिन फिर भी वो परेशान हो रही थी। तो अभी मैंने परी को मतलब अंदर बेड पे सुलाया है, लेकिन परी अभी भी बहुत परेशान है। 4 सवा 4 बज चुके हैं। परी को अभी भी पैरों में दर्द हो रहा है। वो बार बार जब भी हिल रही पैरों को हाथ लगा रही, और उसको बुखार भी आ गया है। तो जहाँ पे हमने वैक्सीनेशन लगाया ना, उन्होंने मुझे एक दवाई भी दी थी कि अगर बुखार आए तो वो देना। तो अभी तो बुखार बहुत हल्का सा है, अगर बुखार तेज़ हो गया तो मैं परी को वो दवाई दूँगी। वैक्सीनेशन देने के बाद आपको आपके बच्चे की ये केयर करनी होती है कि उसकी जो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वैक्सीनेशन, वहाँ पे 2 दिन तक एटलीस्ट उसको खुला नहीं रखना होता है। फिर आपको मालिश नहीं करनी होती है 1-2 दिन तक। आपको नहलाना नहीं होता है बच्चे को 1-2 दिन तक, जब तक उसका वैक्सीनेशन का उसको थोड़ा सा असर है तब तक। तो इसीलिए मैंने परी को आने के बाद नहलाया तो नहीं और मालिश भी नहीं की, लेकिन उसका पैर दर्द हो रहा था। तो उस टाइम जगह पे डॉक्टर्स आपको जब भी आप वैक्सीनेशन देने जाते हैं तो बताते हैं कि मतलब बर्फ़ से सिकाई करनी है कि नहीं करनी है। मतलब कुछ केसेस में करनी होती है, कुछ केसेस में नहीं करनी होती है, तो इस अकॉर्डिंग। तो इस बार मुझे कुछ भी नहीं बताया है, तो मैंने अभी तक तो नहीं की है, पर सोच रही हूँ कि बर्फ़ से सिकाई करूँ कि नहीं, वो पता नहीं। और जहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाता है, मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, वहाँ पे कभी कभी सूज भी जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें होती है। तो परी का जो आज का दिन है वो बहुत भारी रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि परी बहुत ज़्यादा सोते टाइम ना, मतलब वो नॉर्मली सोती है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा करा रही है। कर कर के सो रही है। ऊपर से वो 2-3 घंटे सो रही है, फिर भी वो अभी भी सोई है अच्छे से। जबकि परी इतनी गार्ड ऐसे नीचे तो नहीं सोती दिन में। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी शांत हुई है और उसको थोड़ा सा बुखार भी है। तो देखते हैं आज का दिन मेरा कैसे जाता है। मुझे ये अनुभव नहीं है कि वैक्सीनेशन देने के बाद क्या क्या होता है, क्योंकि परी को अब तक कभी कुछ नहीं हुआ। पहले मैंने से जब भी परी को वैक्सीनेशन दिया, हर बार डॉक्टर बोले थे बुखार आ सकता है, ये हो सकता है, वो होगा, लेकिन परी को कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार पहली बार हो रहा है कुछ, मतलब बुखार भी आया, उसका पैरों में दर्द भी, क्योंकि वो खड़ी तक नहीं हो पा रही, इतना दर्द हो रहा है उसके पैरों में। तो इसलिए सोचा कि मैं आपको वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो मैं कर रही हूँ, कि अगर आपके बच्चे का जब वैक्सीनेशन का टाइम आ गया या आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा होगा तो आपको थोड़ी हेल्प होगी, इसीलिए। तो चलिए परी तो सोई है, मैं थोड़ा सा चाय बना के पीती हूँ अपने लिए तब तक। वो एक्चुअली मुझे छोड़ भी नहीं रही थी कब से, वो मुझे पास में रख रही थी, पता नहीं उसको क्या हो रहा है। वो दर्द हो रहा है, उसको ज़रूरत लग रही मेरी, तो इसलिए मैं भी उसके साथ ही बस पड़ी थी। तो देखते हैं अभी आगे का दिन कैसे जाता है, परी उठने के बाद क्या होता है और क्या हो रहा है वो। तो चलिए। एक आज तो अभी परी मैडम उठ गई है हमारी, लेकिन परी को थोड़ा बुखार है और उसका बीच बीच में पैर भी दर्द हो रहा है। तो परी को कभी से वैक्सीनेशन के बाद हुआ नहीं, पर इस बार हुआ, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो परी को मैं अभी बर्फ़ से सिकाई करने वाली हूँ, जिससे कि परी को थोड़ा बेटर लगेगा। या फिर मेडिकल में एक नूमी या क्रीम करके भी आती है शायद, वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने लाई नहीं, और मैं अभी परी को लेके जा भी नहीं सकती, क्योंकि वो खुद पहले पेन में ना उसको छोड़ के जा सकती हूँ, इसलिए मैं बर्फ़ से सिकाई करूँगी। ओ बाड़ा, ओ ए वो परी कुट है। आउच। ओहो। तो परी का उठने का बिल्कुल मन नहीं है, नहीं तो वो परी कभी ऐसे लेटी नहीं रहती है। उठी क्या नींद से वो तुरंत उठ जाती है, पर आज वो लेटी है। और वैसे वो दिन में बेड पे सोती ही नहीं, उसको झूले में ही सोने की आदत है, लेकिन आज वो बेड पे 2 से ढाई घंटे अच्छे से सोई। मुझे लगता है 5-5:30 बज गए होंगे अभी। तो वो कितने 1-1 सवा 1 बजे सोई थी, पर 1 बजे ऑलमोस्ट। और इतना टाइम से 4-5 घंटे, मुझे लगता है ये वैक्सीनेशन के बाद शायद ना ये आती है, गूंगी आती शायद। काय करती परी? परीला पाय दुखतोय का? परीला भूक लागली का? भूक लागली. भूक लागली परीला. आची लागते भूक.
ओके ओके. परी त्या मावशी कशा ओरडता ग बाजूच्या? त्या बाजूच्या मावशी कशा ओरडता? दाखव ना ओरडून. कशा ओरडता तुला त्या तू बाहेर गेल्यावर? बाजूच्या मावशी कशा ओरडता? दाखव 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 ना. ए कसं तू कशी करती? कशा ओरडता मावशी? दाखव ना. लाजली लाजली. अ ए दाखव ना परी. ए परुडी माझी परुडी. दाखव बॉ. तर मावशी कशा ओरडता? तर मावशी कशा ओरडता परीला? ओय असं नाही करायचं. टाकलोय तुझं. त्या मावशी कशा ओरडतं दाखव. ए कशा करता? तू करून दाखव. त्या मावशी कशा ओरडतं परी? हां बाजूच्या मावशी कशा ओरडतात? परीला कशा ओरडतं त्या मावशी? दाखव ना. नाही दाखवायचं. हे गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ घी. तो ये जो मलाई है ये मेरी सिर्फ 6 दिन की है. तो एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि कम इसमें ट्रायल कर लूँ कि आता है कि नहीं मुझे. अगर आ जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा टाइम तक बनाऊँगी. तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस वो पूरा का पूरा घी कढ़ाई में डाल दिया और गैस पे रख दिया है. तो वैसे वो जो मक्खन निकाल के बनाते हैं ना, वैसे तरीके से मुझे बनाना है. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मैं ट्रायल कर रही थी कि मुझे आता है कि नहीं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बना के देखो मुझे जम रहा है कि नहीं. लेकिन हाँ, मुझे जम गया. तो कुछ नहीं, बस मैं हिला रही थी. और ये इस तरीके से बनाने का और एक रीज़न है, क्योंकि इसके नीचे जो बेरी बनती है मुझे वो खानी थी. इसके लिए स्पेशली मैंने घी बनाया. तो यहाँ पे मेरा घी बन चुका है. और 6 दिन की जो मलाई थी उसमें मेरा 100 ग्राम घी बना. एक्चुअली मेरे पास जो छोटा डब्बा है ना, ये देखिए घी वाला, ये 200 ग्राम का, 200 ml का, ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं अभी. तो उतना, उससे बराबर आधा बना. और यहाँ पे मेरी बेरी बन गई है. तो घी बनाने के बाद जो नीचे बचता है ना, उसमें अगर आप शक्कर डालो ना, तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए. तो स्पेशली बेरी खाने के लिए मैंने ये घी ट्राई किया. और जैसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए ट्रायल मार के देखा 6 दिन की मलाई में बनता है कि नहीं. तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. तो आज है नेक्स्ट डे. कल परी को वैक्सीनेशन दिया था. कल वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट आज उसका बुखार भी उतर गया है और उसको कुछ भी परेशानी नहीं है. कल शाम को क्या क्या हुआ मैं थोड़ी बहुत बातें आपको बता दूँ. तो पहली बात तो कल जब वैक्सीनेशन दिया उसके बाद परी ने खाना ठीक से नहीं खा रही थी. बस उसने एक ही बार खाना खाया दिन में, बाकी वो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था. नहीं तो वो नॉर्मली ऐसा कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है, चटर बटर. लेकिन कल उसने कुछ भी नहीं मांगा, ना कुछ खा रही थी. फिर पूरा दिन वो शांत बैठ के थी, कहीं मतलब घूम फिर भी नहीं रही थी, क्योंकि उसका पैर दर्द हो रहा था. मैंने बर्फ़ से सिकाई करने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं करने दे रही थी. उसको लग रहा था ये क्या कर रही है, इसलिए उसने नहीं करने दी. तो मैंने बर्फ़ से सिकाई भी नहीं की. वो अपने आप दूसरे दिन उसका पैर और वो खुद पूरी तरह से ठीक हो गया आज. और रात को खाना भी नहीं खाया मैंने जैसे बताया, और जल्दी वो सो गई. दोपहर को मैंने आपको बोला था उसने 3 से 4 घंटे नींद निकाली थी. और रात को वो 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे सो गई थी, जो कि डायरेक्ट आज सुबह उठी है. मतलब वो पूरी रात भी सोई थी. मुझे लगता है वो जो उसको वैक्सीनेशन दिया था ना, उससे उसको गुंगी चढ़ गई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा नींद में भी थी. तो उसकी नींद भी अच्छी खासी हो गई. खाना खाने के लिए थोड़ा सा ये कर रही थी, लेकिन आज देखिए एकदम टकाटक है. तो ये था परी का वैक्सीनेशन दिन. कैसा रहा वो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर. तो आज वो एकदम तंदुरुस्त है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ना बुखार है ना कुछ है. वैक्सीनेशन देते टाइम जो वहाँ पे 2 लेडीज़ थे ना, उन्होंने पहले 2 कोई दवाई पिलाई और 2 इंजेक्शन दिए. तो दवाई के टाइम पे इतना नाटक कर रही थी कि वो बोल रही थी कि ये इंजेक्शन कैसे लेगी, और ये पूरी तरह से रेड हो गई थी. तो वो डांस कर रही, तो बोल रहे थे कि बाप रे कितना शोर, मतलब सारे बच्चों में परी ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया वहाँ पे, है ना. परी डांस कैसे करती परी? त्या बाजूच्या मावशी कशा ओरडता? मावशी कशा ओरडता तुला? कशा ओरडता दाखव. त्या मावशी कशा ओरडता सांग. कशा ओरडता? ए कशा ओरडता मावशी?
वो उनके सामने करके दिखाती है वो बाजू वाली आंटी ने। ये परी ने दरवाजा, मतलब हमने दरवाजा खोला क्या, परी बाहर भागती है, इसलिए वो उसको बोलते हैं अंदर जाने के लिए, ऐसे मजाक मस्ती में चिढ़ाते ए अंदर जा। तो ये उसकी उनकी एक्टिंग करने लगी अभी। मावशी कशा ओरडता परी? सरप्राइज फेस, हैप्पी फेस, बिग स्माइल, बिग स्माइल, एंग्री फेस। होशियार है, गुड गर्ल। सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बुखार आता है, नॉर्मल है, थोड़ा सा बस ख्याल रखिए। उस टाइम पे आपके बच्चों को ऐसा होता है ना कि बस आप पास में चाहिए। तो आप, मैं कल पूरा दिन परी के पास में बैठी थी, उसको जो चीज़ था वो दे रही थी, वो बोल रही थी पास में बैठो, बैठ के रख रही थी, कुछ भी और काम नहीं किया। तो वैसे उनकी थोड़ी सी केयर करो, वो ठीक हो जाते, दूसरे दिन टकोटक हो जाते। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक बात बताओ, ये मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो है। सैड बट यस, ये ट्रू है। तो चलिए मिलते हैं लास्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।